हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुई है। मैंने दलिया बनाई और अपनी सिस्टर को दी और उसके बाद मैं नहा धो कर के छत पर चली गई थोड़ा सा धूप लेने के लिए। और जो मैंने कपड़े वॉश किए थे उन्हें सुखाया और फिर थोड़ा टाइम धूप में बैठी, क्योंकि धूप भी ज़रूरी है और जब ठंड होने लगी है तब धूप और अच्छी लगती है। और मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था नीचे जाने का, क्योंकि धूप में बैठने के बाद ऐसा हो जाता है कि मन होता है बस बैठे रहो और ठंड भी कम लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने जैसे आप लोगों के साथ इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया था कि मुझे 7 डेज का टारगेट दोबारा से स्टार्ट करना है, तो उसे भी करना था, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ी। तो मैं अपना टारगेट बना रही थी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ बनाने के बाद। जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मैं दोबारा से टारगेट स्टार्ट करूंगी, तो फ्रेंड्स उसी का आज डे 1 है और आज से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ। पॉलिटी को अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया हुआ है इस बार डे 7 के टारगेट में। पॉलिटी मैं करूँगी, लेकिन पहले ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक मैं कवर करूँगी। तो आज मैं भारत का प्राकृतिक विभाजन करने वाली हूँ टॉपिक, और उसके बाद स्टैटिक जीके मैं करूँगी, यूनेस्को साइट उसमें, और फिर रीजनिंग करूँगी। इनइक्वालिटी टॉपिक जो है रीजनिंग का, ये मैं करूँगी। और अभी तो मैंने पहली बार ही इसका नाम सुना है और इसमें से अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है। लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट करूँगी वैसे वैसे पता चलेगा कि हाँ, क्या क्या कैसे पढ़ना है, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। और आज का मेरा टारगेट यही है। और आप लोगों को अगर टारगेट स्टार्ट करना है तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं डे 1 से। तो आज डे 1 का टारगेट मेरा इतना है, ये टॉपिक मुझे करने हैं। और फिर PYQ, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं PYQ 20 डेली करती हूँ GS के, तो वो GS के PYQ 20 करने हैं मुझे, इतना मुझे करना है और देखते हैं कितना हो पाता है मुझसे। और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी वीडियो के एंड में जो भी हो पाएगा, और जो नोट्स बनाऊँगी वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया ज्योग्राफी, और उसका जो टॉपिक मैंने शेयर किया है आपके साथ वही मैं कर रही थी। और फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं नोट्स जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ और मेरी सिस्टर के भी नोट्स हैं, तो मैं उससे थोड़ा सा हेल्प ले लेती हूँ, और जो मैं क्लास करती हूँ उससे थोड़ा हेल्प मिल जाती है। तो मैं नोट्स इसी तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं मैप नहीं बना पा रही थी इंडिया का, तो मैंने बोला कि अपनी सिस्टर से तुम बना दो, तो वो मुझे इसीलिए अपने साथ पढ़ने के लिए नहीं बैठाती है कि मैं बीच बीच में उसे डिस्टर्ब करती हूँ कि ये नहीं आ रहा मुझे, वो नहीं समझ आ रहा, तो बोलती जब मैं पढ़ा करूँ तब तुम मत बैठा करो मेरे साथ। तो मैं इसलिए सोचती हूँ थोड़ा कम डिस्टर्ब करूँ, लेकिन मेरे सवाल ही इतने होते हैं, मैं क्या करूँ। मुझे जो चीज़ नहीं समझ आती है तो मैं उसे नहीं लिखती हूँ जब तक मुझे समझ नहीं आ जाए कि हाँ ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। ये सारे क्वेश्चंस मेरे रहते हैं, और जब घर में कोई है पूछने वाला तो क्यों ना पूछूँ मैं। लेकिन वो कभी कभी मुझे बोलती है कि बहुत डिस्टर्ब करती हो तुम मुझे पढ़ाई में, और जब मैं फ्री हुआ करूँ तब तुम पढ़ा करो बैठकर, मेरे साथ बिल्कुल ना पढ़ा करो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो पढ़ रही हो तब कम सवाल करूँ, लेकिन जब मैं अगर कोई चीज़ पढ़ रही हूँ और उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, फिर उस टाइम मुझे समझ नहीं आता है कि मैं चुप रहूँ, तो मैं पूछ लेती हूँ। और सबके साथ ऐसा होता होगा जो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और समझ में उस टाइम नहीं आता है जब तक कि आप एक बार सारी चीज़ें पढ़ ना लो। आप अगर एक बार पढ़ लो, उसके बाद जो चीज़ें दोबारा से आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको समझ आने लग जाती हैं। पहले पहले नाम ही सुन रही हूँ ये सारे, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है और थोड़ा अजीब भी लगता है कि अच्छा ये भी चीज़ें हैं, ऐसा भी है। मतलब एक होता नहीं है कि ज़ीरो से स्टार्ट करना, मेरे साथ वही वाला हाल है कि पढ़ाई स्टार्ट भी तो की है मैंने एकदम ज़ीरो से, और उससे पहले ये सारी चीज़ें पता नहीं मुझे, तो इसलिए फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ। तो उसने डॉट डॉट रख करके मुझे दे दिया था इंडिया के मैप पर कि हाँ अब तुम अपने आप से इसको करो और पूरा नहीं बनाऊंगी मैं, तो वही मैं ऐसे कर रही थी। और फिर मेरी एक
क्लास ख़त्म हो गई जो ज्योग्राफी की थी, तो फिर मैंने अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट की और यही करते करते हम लोग ऐसे ही बात करते रहते बीच बीच में और पढ़ाई भी होती रहती है और अच्छा भी लगता है अगर आप साथ में बैठ करके पढ़ो। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हो, लेकिन फ्रेंड्स मुझे थोड़ा मेहनत करने की भी ज़रूरत है, मुझे पता है, अभी स्टार्ट किया है मैंने। लेकिन फिर भी अगर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूँगी तभी थोड़ा सा माइंड में चीज़ें बैठेंगी और रिवीज़न करूँगी 1-2 बार तो अच्छे से हो जाएगा। फिर रीज़निंग की क्लास मैंने स्टार्ट की और रीज़निंग में तो पता ही है मुझे अच्छा लगता है रीज़निंग करना, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है मुझे इतनी। तो फ्रेंड्स बस इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि एक ना एक दिन सारी चीज़ें मुझे भी समझ आने लग जाएंगी और मैं भी ये सिलेबस कंप्लीट करके अपना रिवीजन करूँगी और मुझे भी समझ आएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। तो बस यही पॉजिटिविटी के साथ मैं बढ़ रही हूँ, क्या बताऊँ और आप लोगों से। और ये मेरी एक क्लास कंप्लीट हो गई थी दूसरी जो मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग की, और रीजनिंग में ये टॉपिक मैंने नया स्टार्ट किया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स मैं अपने बाल झाड़ रही थी क्योंकि सुबह से मैंने ऐसे ही बाल खुले छोड़े रखे हैं और बहुत ज़्यादा बाल टूटे हैं। मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ बालों को, हमेशा बांधे रहती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स वैसे ही मुझे लगता है मैंने जब से पढ़ाई स्टार्ट की है मेरा बाल झड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं अभी से। तो आगे चल के क्या होगा मुझे नहीं पता है, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरा बाल सारे झड़ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है जब तक कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, और वो कब होगी मुझे भी नहीं पता है। लेकिन चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। और फिर मैंने अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट की स्टैटिक जीके की और उसमें मेरा टॉपिक था यूनेस्को साइट, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो की स्टार्टिंग में शेयर किया था और इसको मैं कर रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। ये क्लास मुझे अच्छी लगी और ये सारी चीज़ें मुझे समझ में भी आई। और ये भी जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये भी मैंने पहली ही बार पढ़ा है लेकिन फिर भी मुझे समझ में आई, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, ऐसे ही मैं नोट्स बनाते चल रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं उसे मैं ऐसे लिख लेती हूँ और मैं ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं अपने नोट्स देखूँ तो समझ में तो आ जाए कि हाँ ये मैंने क्यों लिखा था, तो मैं इतना लिख ले रही हूँ जिससे मुझे समझ में आए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रही हूँ चीज़ों को। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट में बनाना चाहते हैं नोट्स तो बना सकते हैं। बस पॉइंट क्या है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आनी चाहिए जो आप लोगों ने लिखी हों, तो मैं इसीलिए अपने लिए ऐसे करके लिख रही हूँ। अगर आप लोग मेरे जैसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और मेरे व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे। अभी तो मैंने 7 डेज़ का टारगेट स्टार्ट किया है तो मैं उसे कंटिन्यू रखूँगी।